व्हाई दीज सैंक्शंस एट दिस टाइम? और किस टाइम होनी चाहिए थी? पाकिस्तान अगर में। अभी तक नहीं लगी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, 4 साल हो गए, पूरा हो रहा है वो टाइम, तो अब आके इन सैंक्शंस का मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उससे अफेक्ट हुआ है ये, या जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो आपके सारा ख्याल में कुछ ट्रंप मामला के चल आने के रहा है? बाद नहीं लगनी चाहिए थी, या ट्रंप के आने के पहले लगनी चाहिए थी? ट्रम्प के आने पे भी नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन जब वो जा रही है, देखिए, जाते जाते इस तरह का इकदाम। मैं आपको एक मज़ेदारी की बात बताता हूँ। हमारी एक इस्टेब्लिशमेंट है ना, हमें पता है, सबको हम डिस्कस भी करते हैं। एक अमेरिका की भी इस्टेब्लिशमेंट है, डीप स्टेट। डीप स्टेट। सबसे बड़ी डीप स्टेट तो अमेरिका नहीं है ना। और हमारे पास भी सिंथिया रिची टाइप अमेरिकी एजेंट होते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास भी। लेकिन वो भी शायद अमेरिकी डीप स्टेट के ही एजेंट हमारे यहाँ आके हमें बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। तो वो आपको नहीं पता सिंथिया रिची का? आई नो। यू नो। अबेट। हाँ, हंस रही हैं आप। तो खैर, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, जो डीप स्टेट है ना, उसके अपने इंटरेस्ट हैं। अब बाइडेन आ जाए या ट्रंप आ जाए या कोई भी आ जाए, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उन्होंने उसके मुताबिक काम करना। मेरे आज ये जब से ये पाबंदियों की खबर कल रात से आई है ना, मैं इस बारे में बहुत सोचता रहा हूँ, ज़्यादा सोचा है। मैं शायद सही तरह सो भी नहीं सका। खान साहब ने भी आज ट्वीट किया कि वो भी नींद की गोली खाने के बाद अडयाला जेल में सो नहीं सके उस दिन, जिस दिन 26 नवंबर हुआ। तो लेकिन खुद ये नहीं सोचते कि उन्होंने बच्चों को बुलाया क्या, क्यों सड़कों पे, जब अपने बच्चे बाहर हैं। खैर, ये तो बीच में बात आ गई। तो वो जो डीप स्टेट है ना, उसके अपने मफादात हैं अमेरिका के। और अमेरिका और चाइना का इस वक्त बहुत बड़ा मसला है, और बनने जा रहा है मज़ीद मसला। तो जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने आप को पोजीशन कर रही है ट्रंप के चार्ज लेने से पहले पहले, ये बताने के लिए कि हम आपसे कन्फ्रंटेशन में नहीं हैं, ट्रंप से। ट्रम्प, अच्छा। ठीक है। तो वरना बाइडेन के पास अब क्या इख्तियार रह गया है, और क्यों आखिरी दिनों में आके उसने ये सेंक्शन लगाई हैं? इसमें डेफिनेटली ट्रंप की अप्रूवल, ट्रंप का ये नॉड शामिल है। आपको पता है, जब जिस दिन से सदर वो मुंतखब हो जाए, अगला आने वाला, उसको रोज़ाना ब्रीफिंग शुरू हो जाती है उसकी, कौमी सलामती के अमूर पे। तो आपके ख्याल में ये इतना बड़ा फैसला अमेरिका कर रहा है, और उस पर ट्रंप को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया होगा? और ट्रंप अगर कहता है नहीं करना, तो आपके ख्याल में कर सकता था बाइडेन? बिल्कुल नहीं हो सकता था। ये अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है। और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट पे जिस तरह काम हो रहा है पिछले कई सालों से, जो लॉबिंग हो रही है, जो वेस्टर्न मीडिया में जिस तरह की खबरें और आर्टिकल्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ छापे जा रहे हैं, ये उसका नतीजा डायरेक्ट है। और जो पाकिस्तानी वहाँ बैठे हैं, शाहीन सहबाई है, मोहित पीरज़ादा है, साबिर शाकिर है, अदील राजा है, वो एक तिरमिजी, ये क्या नाम है उसका, ब्रिगेडियर समथिंग। फिर ये शहबाज गिल है। ये देखिए, हमारे पास ऐसे एजेंट हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास एजेंट जो है ना, इमरान रियाज खान जैसे हैं, जो ना घर के ना घाट के। तो ये जो एजेंटों की गेम, आपस में जो लड़ाई है ना, हमारे एजेंट, आपको मैंने बता दिया कैसे अमेरिका के एजेंट देख लें, यहाँ आए हैं, अपने अपने काम करके यहाँ रह के वापस चले गए हैं। और उनके बारे में हमारी डीप स्टेट कुछ नहीं कर सकती। हमारी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ रहने वालों के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकती। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ना, इतना ये झूठ बोला जा रहा है मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उसमें अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट भी हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट भी हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें क्या? कि ये सैंक्शंस क्यों लगाई गई हैं एट एट दिस पॉइंट, एट दिस मोमेंट? असल झगड़ा अमेरिका और चीन का है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, और पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स वेस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं है। हम बना इसलिए गए कि अफ़गानिस्तान में जंग हो रही थी, जब यूएसएसआर ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को, और हम वेस्ट के इत्तेहादी थे। उस वक्त उन्होंने कुछ आर्जी तौर पे हमारी तरफ से आंखें बंद रखी, तो हम बना गए उसमें। जुल्फ़िकार भुट्टो की भी जान गई, जौलक की भी जान गई, इसी एटम बम के प्रोग्राम को कंप्लीट करते हुए। अब वो प्रोग्राम हमारा उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो पहली बार इन सेंक्शन में ख़ास बात यह है कि पहली बार पाकिस्तान की किसी रियासती इदारे पर पाबंदी लगी है। जो पाकिस्तान, ये उसका नाम है पाकिस्तान नेशनल एनडीसी। डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स। ये नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो है ना, इस पे पाबंदी लगाई है उन्होंने। ये पहले होता था, पहले भी लगती रही पाबंदियाँ, प्राइवेट जो कंपनीज होती थी, जिनके साथ पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनीज बिजनेस करती थी, उन पे लगती थी। ये पहली बार हुआ है
कि पाकिस्तान के रियासती इदारों पे पाबंदी लगी, और रियासती इदारों पे पाबंदियां कौन लगवाना चाह रहा है पिछले 2-3 साल से, कौन लॉबिंग कर रहा है उनके हक में? जुल्फी बुखारी जो लॉबिस्ट हायर करता है, जो मीडिया में लोगों को पैसे दे के आर्टिकल लगवाए जा रहे हैं, जो एक फ़िज़ा बनाई जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो कौन कर रहा है? आई मीन इज इट दैट सिंपल, या इसको हम अगर इंटरनेशनल इसमें एक फैक्टर भी मुझे लग रहा है कि जैसे मिडल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस है वो चूंकि अब ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है, और सीरिया के अंदर जो हमने देखा कि बशार अल असद के जाने के बाद अमेरिकन होल्ड वहाँ पे स्ट्रांग हो गया, इजंट इट कि वहाँ पे वो चूंकि स्ट्रेंथन हो गया है अमेरिका, कौन? अमेरिका। तो अब पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान बीइंग द ये ओनली दूसरा मुस्लिम स्टेप है ना, न्यूक्लियर ये स्टेट। दूसरा स्टेप है ना। एक तो आपको एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, एक इंटरनल एलिमेंट्स हैं। इंटरनल एलिमेंट अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपेगेंडा हो रहा हो और यहाँ पे इसको पोर्ट्रे किया जा रहा हो कि यहाँ भी हालात फ़लस्तीन जैसे हैं, कश्मीर जैसे हैं, तो फिर एक इंटरनेशनल जो फ़िज़ा है वो हमवार हो जाती है किसी किस्म के एक्शन लेने के लिए। और जिस तरह बरतानिया और अमेरिका आपस में इत्तेहादी हैं, और बरतानिया और अमेरिका में जो देखें, मैं आपको बताया मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बहुत यकीन नहीं रखता, लेकिन कुछ ना कुछ होता अनलाइक ज़रूर मी, है जी। अनलाइक मी अच्छा, जो यू बिलीव इन इट, तो लेकिन course. कुछ ना कुछ होता है उसमें। मैं इसीलिए दो बातों पे तवज्जो रखूंगा, एक अमेरिका और चाइना की लड़ाई, और एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेट होना इस्लामिक कंट्री का। और ये जो आपने एग्जांपल दी ना इंटरनेशनल सिनेरियो की, देखें शाम तबाह हो गया, फ़लस्तीन तबाह हो गया, उर्दन के पास कुछ नहीं है, मिस्र कुछ नहीं कर पा रहा, तो लेबनान तबाह हो गया, अब इराक के पास कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत बातें होती थी ईरान जो है वो हमला कर देगा इसराइल पे। अब आपको समझ आ गई ईरान क्या कर रहा है ईरान के पल्ले कुछ? ईरान कुछ कर सका है इसराइल के बारे में? लेबनान गया, शाम गया, इराक गया, ये सब ईरान के एलाई हैं। उसने हमास के हेड को, इस्माइल हानिया को, इसराइल ने तेहरान में कत्ल कर दिया। ईरान कुछ नहीं कर सका। हिजबुल्लाह के कमांडर को उन्होंने वहाँ पे लेबनान में मार दिया, कुछ नहीं कर सका। लेबनान को तबाह कर दिया, कुछ नहीं कर सका ईरान। शाम को तबाह कर दिया, कुछ नहीं कर सका। हाफिज अल असद को जान बचा के भागना पड़ा, बशर अल असद को जान बचा के भागना पड़ा, और शाम में दूसरी हुकूमत आ गई, ये भी ईरान के इत्तेहादी थे। तो ईरान अपने किसी इत्तेहादी को नहीं बचा पाया, खुद कुछ नहीं कर सका। तो रह के इस पूरे खत्ते में अगर आप देखें, या इंडिया और चाइना से लेके स्ट्रेंथन हुआ तो वो अमेरिका ही है। अमेरिका तक, यूरोप तक, एक ही इस्लामिक जो है न्यूक्लियर पावर है अब। उसमें अब और तुर्की की फ़ौज भी बहुत अच्छी है, लेकिन तुर्की न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, और तुर्की और तरीके से वो दोस्ताना ताल्लुकात उनके बहुत ज़्यादा हैं इसराइल के साथ। तो थ्रेट किस तरह से फील होगी पाकिस्तान से? उसमें हुआ क्या है, उसमें पाकिस्तान टोटली अमेरिकी एजेंट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी एजेंट बहुत हैं, ये मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, इसमें फ़र्क है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अमेरिकी एजेंट हैं, अदलिया में भी हैं, मीडिया में भी हैं, सियासतदानों में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान पूरे का पूरा अमेरिकी एजेंट नहीं बन सका, न बन सकता है। पाकिस्तान में बहुत सारी जो स्ट्रांग लॉबी है उसका रुझान चाइना की तरफ है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, हर बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ है, और हमारी तरफ से उसे कोई फ़ायदा इतना नहीं हुआ आज तक जितना हमें उसकी तरफ से हुआ। तो ये जो इस वजह से जो लड़ाई है ना अमेरिका और चाइना की, उसमें पाकिस्तान एक बैटल ग्राउंड है इस वक्त। आप देखिए जैसे सी पैक पे थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है, मुसलसल क्या हो रहा है, पीटीआई ने मुसलसल इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया हुआ है। इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है बार बार। खैबर पख्तूनख्वा को अलग करने की लाइन ली हुई है अली बिन गंडापुर ने। ये इत्तेफाक तो नहीं है, बलूचिस्तान में इतनी इंसर्जेंसी हो रही है, ये इत्तेफाक है कि सब कुछ दुनिया में भी हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। तो ये जो अगर आप इसको मैं मिलाता हूँ ना, जब ये दोनों चीज़ें कि अमेरिका और चाइना में जो खींचतानी हो रही है पाकिस्तान के बारे में, और फिर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उससे वेस्ट को तकलीफ़ है, इसराइल को तकलीफ़ है, और आज पाबंदियाँ लग गई हैं, तो पीटीआई फिर भी नहीं समझ रही, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो पीछे है ना। मैंने